Hello children, how are you? Today I teach you ENV subject standard 5th lesson number 3 डेवलपमेंटल जर्नी ऑफ सीड। यानी इसमें ऐसा है कि जर्नी जो सीड की होती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ 4 पिक्स दिए गए हैं, तो वो हिसाब से आपको यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके रिलेटेड हमको सारा फिल करना है। तो अगर इसका PDF मेरे पास होगा तो मैं तुमको साइन कर दूँगी इन अ ग्रुप। सो एक सीड की जर्नी कैसी होती है कि पहले हमको कोई भी अगर हमको जैसे प्लांट हमको ग्रो करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको उसका बीज बोना होता है, फिर उसको रोज़ डेली उसका पानी और धूप भी उसे मिले ऐसी जगह पर हमको उसको फील करना होता है। और इस तरह से धीरे धीरे जैसे हम बच्चे की कैसे बचपन में देखभाल करते, वैसे ही एक प्लांट्स की और एक ट्रीज़ की हमको देखभाल करनी होती ताकि वो आगे जाके हमको अच्छा फल देगा। अगर फिर इसका खाद भी देखना पड़ता है, हमको ज़मीन भी देखनी पड़ती है कि ये अच्छी ज़मीन है कि नहीं ग्रो करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे सीड की सारी जर्नी दी है। तो ये लेसन के अंदर सिर्फ एक्टिविटीज़ ही कुछ करनी है, बाकी और कुछ है नहीं। तो जैसे कि यहाँ दिया है रीड, जैसे कलेक्ट अ सीड ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग काइंड्स के आपको लोग को सीड कलेक्ट करना है। एंड जैसे कि सीड लाइक बीन, ग्रीन ग्राम, पिजियन पीस, ग्राम, वीट, माइस, पुट ऑल द काइंड्स ऑफ सीड टुगेदर इन अ बैग एंड देन डिवाइड children in 3 groups, then distribute a handful of seeds among each group, perform the following experiment on seed and then write conclusion। तो इस तरह से आपको एक्टिविटीज़ करनी है इन एट होम। और उसके बाद यहाँ नीचे एक्टिविटी दी है, ब्रेक ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड विथ अ स्टोन and put aside the seed which has been broken into equal halves. Thus separate the seed which have got into powder from while breaking. So finally rub all the seed that have broken in equal halves or got into powder on a piece of paper। और इसमें देखो दिया हुआ है थिंग्स एंड राइट में seed which 2 equal hives seed have broken into 2 equal hives but leaving no oily mark on a paper during rubbing all are called pulses। यानी कि अगर कोई सीड हमको ब्रोक करते हैं 2 इक्वल हाइव्स में बट लिविंग नो ऑयल, लेकिन उसको ऑयल छोड़ता नहीं है वो सीड, तो उसका हम बोलेंगे, उसको रबिंग करने के टाइम पे अगर ऑयल नहीं छोड़ता है तो उसको हम बोलेंगे पल्सेस। एंड सीड विच हैव बीन ब्रोक इनटू पीस और टर्न इनटू पाउडर फॉर्म, अगर कोई पीस जैसे हम ब्रोक करते हैं लेकिन उसको पीस करने के बाद वो पाउडर फॉर्म में टर्न हो जाता है तो उसको हम कहेंगे सीरियल्स। सो द सीड विच टर्न इनटू ब्रोकन पीस और पाउडर आर कॉल्ड आर नोन एज सीरियल्स। अब आते हैं पीस ऑफ पाउडर ऑफ सीड लिविंग ऑयल स्पॉट्स ऑन पेपर ड्यूरिंग रबिंग। और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसका हम पाउडर भी करेंगे और प्लस जब हम वो रबिंग करेंगे उसको तो उसमें वो ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑयल सीड। सो द सीड रिलीजिंग ऑयल वाइल ब्रेकिंग इनटू पीस और मेकिंग पेस्ट, उसका हम पेस्ट भी बना सकते हैं और पाउडर भी, तो वो ऑयल सीड कहलाता है। इस तरह से यहाँ पे भी एक आपको एक लिस्ट बनानी है सीड की, सीड दैट हैव यू सीन, जो जो सीड तुमने देखे होंगे घर पे एट अ किचन, यू हैव टू सी बिकॉज योर मदर ऑल्सो यूज्ड दिस सीड्स इन अ कुकिंग। एंड देन सीड दैट यू हैव नॉट सीन, जो तुमने सीड नहीं देखा है वो आपको लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पे क्लासिफल दिया है सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। ठीक है, तो इसका PDF मेरे पास होगा तो मैं आपको सारा ही सेंड कर दूँगी, तो आपको टेक्स्ट बुक में खाली फिलअप कर लेना है इसे। इसमें भी आपको यही है मोनोकोट और डाइकोट सीड। मोनोकोट सीड किसे कहते हैं? मोनोकोट जैसे कि सीड विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू इक्वल हाइव, अगर वो उसके 2 टुकड़े नहीं होते हैं 2 इक्वल हाइव्स में तो उसको मोनोकोट सीड कहेंगे। और डाइकोट सीड किसे कहेंगे? जो सीड विच कैन बी स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाइव्स, उसके इक्वल हाइव्स होते हैं तो उसको डाइकोट सीड कहेंगे। तो वही हिसाब से यहाँ ऑलरेडी यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है कि कौन डाइकोट है और कौन मोनोकोट है, तो इस हिसाब से आपको अलग अलग लिख लेना है, मोनोकोट सीड यहाँ, डाइकोट सीड यहाँ। और यहाँ पे भी ऊपर एक एक्टिविटी दी है, टेक 2-3 मोनोकोट एंड डाइकोट सी एंड शो दिस सीड इन अ टी कप, प्लास्टिक बैग और ओपन स्पेस अराउंड योर हाउस और स्कूल। सो सी दैट आर एक्सपोज टू सनलाइट, कैसे वो सनलाइट में एक्सपोज होते हैं। एंड वाटर द प्लांट टाइमली, रोज़ आपको उसको टाइम में पानी देना है और ये रोज़ आप करो। उसके बाद आपको क्या ऑब्जर्व होता है डेली, तो इसके हिसाब से नीचे यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके भी मैं सेंड कर दूँगी आपको PDF।
और इस तरह से यहाँ पे भी एक कुछ दिया है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको एक नोटबुक में करना है। सो अगर एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट में तौर पे आपको आ भी सकता है। सो चैप्टर यहाँ ख़त्म हो रहा है हमारा। सो थैंक यू।